नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी वीडियो नंबर 21 में हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन निगमन करने का जो तरीका है वो थोड़ा भिन्न होगा। ठीक है, और उससे पहले वीडियो देखने से पहले पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। जहाँ तक अपना एक अनुभव रहा है, अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, यह टॉपिक आपको पसंद आएगा और निश्चित रूप से आप 100% गारंटी के साथ समझ सकते हैं। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस बनाएंगे। यहां पे एक अवतल लेंस का निर्माण करेंगे। इस तरीके से अवतल लेंस की डिफिनीशन हमने बताया था, वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ इन दोनों पृष्ठों के मध्य में होता है, यानी यहीं से किरणें अपवर्तित होती हैं। ये होता है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है, यहां पे हम बना देते हैं मुख्य फोकस, और यहाँ पे वक्रता केंद्र दूसरा। इस तरफ एक पहला वक्रता केंद्र बना देते हैं, पहला फोकस, और यहाँ पे पहला वक्रता केंद्र। वस्तु को यहीं पे कहीं पे स्थित कर दें, इधर ही कहीं पे स्थित कर देते हैं, और इस वस्तु का नाम मेरे प्यारे बच्चों ए बी है। इसके पैर का नाम ए और सर का नाम बी रखा है। और प्रकाश की किरण, देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरण चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि दो किरणें जहां पे काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर पहले डालेंगे, और अपवर्तन के पश्चात यह जो है फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे थोड़ा इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये थोड़ा और आप बड़ा बनाइएगा। ये जो यहां से किरण जा रही है यहां से होकर जानी चाहिए थी। अब दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र पर आपतित करा दें। यहां पे दूसरी चीज, इस पॉइंट का नाम हम रख दें ई रख देते हैं। और दूसरी किरण यहां पे प्रकाशिक केंद्र से जब होकर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। ठीक है, कैसे निकल जाएगी? सीधी। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों अपवर्तित किरणें यहां पे काट रही हैं। देखिए ये दोनों किरणें यहां पे काट रही हैं। एक किरण तो यहां पे काट रही है, ये देखो, क्योंकि जब मैंने यहां से खींचा तो यहां से जाती हुई प्रतीत होगी, और एक किरण यहां पे काट रही है। ये दोनों किरण यहीं पे काट, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। यानी ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये पॉइंट नाम ए डैश और ऊपर वाले का नाम रखेंगे बी डैश। ठीक है, ये देखिए ये प्रतिबिंब बन गया, और ये वस्तु हमारा है। वस्तु मैंने यहां पे रखा है। आप चाहे वक्रता केंद्र पर रखिए, चाहे जहां रखिए, प्रतिबिंब यहीं बनेगा। अवतल लेंस की कंडीशन होती है कि वस्तु को चाहे जहां पर रखिए, उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में बनेगा। और समस्त दूरियां लेंस के चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था, समस्त दूरियां उसके प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को यू से, चूंकि आपतित किरण की दिशा में विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहां पे प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से, यह भी आपतित किरण के विपरीत में है, इसलिए इसका भी चिन्ह माइनस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
तीसरी चीज, प्रकाशिक केंद्र से दूसरे फोकस के बीच की दूरी को माइनस एफ से ये भी हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि ये तीनों लेंस के बाईं ओर स्थित हैं। और जब कोई भी वैल्यू लेंस के बाईं ओर स्थित होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी सारी डिस्टेंस ऋणात्मक हो जाती है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि माना प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी सी ए बराबर माइनस यू। समझिएगा, माना प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी सी ए बराबर माइनस यू। फिर लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी सी एफ टू बराबर माइनस एफ। फिर लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी सी ए डैश बराबर माइनस वी। तो यहां पे लिखेंगे माना प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी सी ए बराबर माइनस यू। फिर लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र से, इसके लिए डबल, इसके लिए डबल, इसके लिए डबल डैश, प्रतिबिंब की दूरी प्रति डॉट कर देंगे की दूरी सी ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस वी। नेक्स्ट लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी सी एफ टू बराबर माइनस एफ। प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी सी एफ टू बराबर माइनस स्मॉल एफ। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखना है कि यहाँ पे देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, और जो भी त्रिभुज बनेंगे ना वो सारे ट्राइंगल यहाँ पे समकोणी होंगे या समरूप होंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में उत्तल के लिए बताया था। यहाँ पर देखिए कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी एक त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज है, यहाँ से समकोण बन रहा है। त्रिभुज सी ए डैश बी डैश एक दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एक समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे समरूप लिखिए चाहे समकोणी लिखिए, समरूप त्रिभुज है। जब समरूप होते हैं तो इनका गुण होता है कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ए बी सी और सी ए डैश बी डैश में ए बी के संगत ए डैश बी डैश है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर सी ए के संगत सी ए डैश है, सी ए के संगत सी ए डैश, समीकरण एक। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे ई सी एफ टू और एफ टू ए डैश बी डैश। त्रिभुज ई सी एफ टू और त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश भी एक समरूप त्रिभुज है। मतलब ये तो हमारा बी ए सी ए डैश बी डैश समरूप था ही, यहां पर ई सी एफ टू ए डैश बी डैश भी एक समरूप है। तो वही नियम लगाइए जो इसमें लगाए थे। ये देखिए ई सी के संगत ए डैश बी डैश, यहां लिख देंगे ई सी अपान ए डैश बी डैश, ई सी अपान ए डैश बी डैश। ई सी के संगत ए डैश बी डैश है और सी एफ टू के संगत एफ टू ए डैश है। फिर समझिए ई सी एफ टू ए डैश बी डैश,
तो EC यानी ये जो त्रिभुज है इसका आधार CF2 है और ये जो त्रिभुज है इसका आधार F2A डैश है। तो कहने का मतलब इसकी ऊंचाई यानी दोनों त्रिभुज की ऊंचाई में भाग देंगे बड़े वाले त्रिभुज बटे छोटे वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार। तो बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई EC है, छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई A डैश B डैश है, फिर बराबर लिख दिया। बड़े वाले त्रिभुज की जो बेस है आधार है CF2 है, यहाँ लिखेंगे CF2 अपान इसका जो आधार है F2A डैश है, F2A डैश। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि EC जो EC की ऊंचाई है वो AB की ऊंचाई के बराबर है, तो यहां लिखेंगे EC बराबर AB, EC के स्थान पर AB लिखेंगे, AB अपान A डैश B डैश बराबर CF2 अपान F2A डैश, CF2 अपान F2A डैश समीकरण हो जाएगा 2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर यह देखना है हम लोगों को कि जो हमारा समीकरण 1 है और 2 है, समीकरण 1 और 2 इन दोनों समीकरणों में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड बराबर दिख रहा है, देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड बराबर दिख रहा है। गणित का नियम कहता है कि अगर हमारे पास x बराबर y है और x बराबर z है, तो अगर x बराबर x के दिख रहे हैं तो गणित का नियम कहता है कि y बराबर z भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे ही समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या लिखोगे? समीकरण 1 और 2 से देखो लेफ्ट बराबर है ना, लेफ्ट बराबर, तो इसका राइट साइड बराबर हो जाएगा, यानी CA अपान CA डैश बराबर CF2 बटे F2A डैश, CA अपान CA डैश बराबर CF2 बटे F2A डैश। ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 यहां पे मिल गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, CA इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी जो पता है और कौन सी ऐसी वैल्यू जो नहीं पता, जरा देखिए। C से A की दूरी पता है आपको, C से A की दूरी देखो कितनी दी है, हमने माना है -u, यानी ये दूरी हमें पता है। अब देखते हैं जरा CA डैश पता है कि नहीं। C से लेकर A तक यानी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी हमें ये भी पता है -v, ये भी दूरी पता है। CF2 देख चेक करते हैं, C से लेकर F2 की दूरी क्या है -f, ये भी पता है, यानी ये और ये तीनों हमें राशियां पता है। अब F2 डैश चेक करते हैं, F2 से दूरी F2A डैश की दूरी नहीं पता है, तो ये पता करना पड़ेगा। अब जरा देखो ये कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से, देखो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, हमें पता करना है F2A डैश, क्लियर है। तो F2A डैश अगर पता करना है तो यहां देखो C से लेकर F2 के बीच की दूरी कितनी है -f, C से F2 तक -f है और C से लेकर A डैश -b है, यानी ये वाली दूरी पता है और ये वाली। अगर हम बड़ी वाली दूरी में से ये वाली दूरी घटा दें तो ये वाली दूरी आ जाएगा। मान लीजिए C से लेकर F2 तक 5 है और C से लेकर A डैश तक 2 है, तो हम 5 में से अगर 2 निकालते हैं तो ये 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, यानी 5 में से 3 निकालते हैं तो 2 आ जाता है। तो वैसे ही अगर CF2 में से CA डैश घटा देंगे तो F2A डैश आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, फिर लिखेंगे CA अपान CA डैश बराबर CF2 बटे F2A डैश। देखो
F2 A डैश के स्थान पे लिखेंगे CF2 माइनस CA डैश, CF2 माइनस CA डैश, ये समीकरण हो जाएगा 3। क्लियर है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 हमें मिल गया। अब हम समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर देखो सारी वैल्यू इसमें पता है जो चित्र में दर्शाया गया है। देखो C से A की दूरी मैंने क्या माना है -u, CA डैश की दूरी -b, CF2 की दूरी -f, सारी दूरी यहां पे पता है। अब इस सभी मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर, समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर, चलो CA की वैल्यू क्या माने हो -u अपान CA डैश की वैल्यू -b इज इक्वल टू CF2 की वैल्यू -f, CF2 की वैल्यू यहां पे क्या रखेंगे -f, CA डैश की वैल्यू -b। तो ऊपर नीचे अगर माइनस का गुणा कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो पॉजिटिव हो जाएगा, u अपान v इज इक्वल टू -f, माइनस माइनस हो जाएगा +v। क्लियर है। अब यहां पे कैंची काट गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, ऐसे ऐसे, तो इसका गुणा इसमें करोगे ये हो जाएगा u -f + v इज इक्वल टू इसका गुणा इसमें -vf। क्लियर है ना। अब u का गुणा f में करो तो -uf प्लस इसका गुणा इसमें uv फिर -vf। क्लियर है। अब आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या करेंगे, ये चीज उधर ले जाएंगे, uv इज इक्वल टू, ये माइनस में है इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में इस तरफ ले जाओ uf, यहां पे -vf, समीकरण हो जाएगा 4। समीकरण 4 में uvf से भाग देने पर uv अपान uvf माइनस vf अपान uvf, uf से uf, vf से vf, 1 अपान f, 1 अपान v माइनस 1 अपान u। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि समीकरण जो 5 मिला है ना, वह अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र है। अब इसे आप उत्तल मानिए चाहे अवतल मानिए, दोनों के लिए समान होता है, हूबहू वही फार्मूला होता है, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट अभी लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग।